श्री कृष्ण कहते हैं हर समस्या के साथ उसका समाधान भी जन्म लेता है। जब तक सांस है कोशिश करते रहो, मंजिल मिले या ना मिले परंतु अनुभव जरूर मिलेगा। जीवन में दो ही लोग असफल होते हैं, एक वे जो सोचते हैं लेकिन करते नहीं, और दूसरे वे जो करते हैं पर सोचते नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं अपनी उम्मीदों को किसी पर मत टिका दो, क्योंकि उम्मीदें पूरी ना हो तो दिल में दर्द छोड़ जाती है। खुद को साबित करना है तो अपनी मेहनत और सफलता से करो, बहस से नहीं। क्योंकि आजकल बहस तो हर कोई कर ही लेता है। इन रिश्तों का आधार यकीन है और यकीन बिना सबूत की जरूरत के चलता है। आज हाल ऐसा है कि सच बोलने के लिए भी सबूत मांगते हैं, मानो भरोसा अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा हो। इंतजार की एक सीमा होती है और जब वह पार होती है तो कुछ खत्म हो जाता है। अपनों के दिल में भी जहर और गैरों में लगाव देखे हैं, पर जीवन की खुशियों का मतलब यह नहीं कि सब कुछ मिल जाए, बल्कि वह है कि जब तुम्हें जो में उसे तुम अपना मान सको। ख्वाहिशें जितनी बड़ी होंगी जिंदगी उतनी भारी लगेगी। जो टूटकर फिर खड़ा हो जाए वही सच में जीवन में जीतता है। किरदार का वजन कपड़ों से नहीं विचारों से होता है। हर किसी को अपनी नाराजगी मत दिखा, यह भी एक कीमती चीज है। इंसान जो इस सृष्टि का अनमोल रचना है, उसे अपनी दिशा और अपने मन का मालिक बनना चाहिए। अपने दिल को बहुत छोटे छोटे मसलों में मत उलझा। दुनिया में सब कुछ कह दिया गया है, बस इन्हें अपने जीवन में उतारना बाकी है। ताश का जोकर बाजी पलट सकता है और अपनों की ठोकर इंसान का मन बदल सकती है। ये दूरियां ही अक्सर सच्चे रिश्तों का इम्तिहान होती हैं। इंसान के चेहरे की सुंदरता के लिए साफ दिल छोड़ना उचित नहीं। एक सबक, अगर एक ही व्यक्ति से 2 बार मिलता है तो समझो गलती उनकी नहीं, तुम्हारी है। बहुत से लोग खुद की मुश्किलें दूसरों पर लाद देते हैं, जैसे सदियों से अपने ऊपर कोई बोझ था। अपने आत्मसम्मान के लिए खड़े रहना सीखो। किसी के छोड़ने से रोना नहीं है, बल्कि सीखना है कि आगे कैसे बढ़ा जाए। याद रखो, जो चला गया वह बोझ था और जो रहा वही तुम्हारा सच्चा साथी है। श्री कृष्ण कहते हैं जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने समय और खुद को तुम पर खर्च करते हैं। ऐसे लोग बाजार में नहीं मिलते, बल्कि भाग्य से मिलते हैं, जिसके पास विनम्रता से बोलने, आदर करने, माफी मांगने और शुक्रिया अदा करने का गुण होता है। वह हर दिल पर राज करता है। अच्छे मित्र वे सितारे हैं जो मुश्किल घड़ी में बिना नजर आए भी साथ होते हैं। जीवन केवल सांसों से नहीं चलता, उसे प्रार्थना, विनम्र त्याग और प्रेम से सुंदर बनाना पड़ता है। तकलीफ देने वाले को भुला दो, पर जो तकलीफ में साथ दे उसे कभी मत भूलना। जीवन में अगर कभी इंसानियत का पता मिले तो सही दिशा देना, कुछ लोगों को वहां पहुंचाना है। आज इंसान मंदिर जाने का समय नहीं निकालता, पर शमशान से स्वर्ग की ख्वाहिश रखता है। सच्चे जज्बातों की कदर करना सीखो और उस प्रेम को समझो जो दिखावे का नहीं, दिल का होता है। हर कोई यहां बेकसूर नहीं है, सबके पास कुछ ना कुछ रहस्य होते हैं। बस किसी के छप जाते हैं तो किसी के छुपे रहते हैं। इस दुनिया में हर इंसान के अपने राज्य होते हैं। कभी कभी जीवन के रिश्तों के भ्रम में जीते हैं, पर सच ये है कि आत्मा के साथ ही वही होते हैं जो सच्चे दिल से साथ निभाते हैं। तुम्हारे जीवन की सही माप तुम्हारी डिग्रियों में नहीं, बल्कि तुम्हारे किरदार और तुम्हारी कदर में छिपी है। बिना छल के रहो, क्योंकि छल का फल हमेशा कड़वा होता है। चाहे आप आज का छक हो या कल सच्चे प्रेम में ईमानदारी होती है, और जो एक बार दिल से जुड़े वह उम्र भर नहीं जाता। याद रखना मित्रों, इस दुनिया में प्यार के बिना तो वक्त कट सकता है, पर जीवन का असल सफर केवल सच और प्रेम से ही गुजरता है। पिता का सच्चा स्नेह, गुरु की शिक्षा और कठिन समय का साहस आभूषण है जो इंसान को सच्चा इंसान बनाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं सच्चा सुख और सफलता वही है जो वादों को निभाता है, अपनी गलतियां तुरंत मान लेता है और समय की अहमियत को समझता है। समय जिसकी हम सबसे ज्यादा जरूरत रखते हैं, अक्सर सबसे गलत तरीके से खर्च करते हैं। हमारी हमदर्दी दिखावे की नहीं होती, जिसका भी भला करते हैं दिल से करते हैं। एक इंसान का सबसे खूबसूरत हिस्सा उसका दिल है, और अगर दिल साफ ना हो तो चेहरा चाहे जितना भी चमके उसका कोई मोल नहीं। कभी किसी का बोझ मत बनो, बेहतर है कि यादों में जगह बना लो। समय का सही उपयोग और दिल से जुड़ा व्यवहार ही सच्चा जीवन जीने की कला है। बुजुर्ग कहते हैं दरवाजे पर ताला इसलिए लगाया जाता है ताकि ईमानदार का ईमान डगमगाए नहीं, वरना चोर के लिए ताला बस एक रुकावट है। इस दुनिया में झूठी हमदर्दी
और ऊपरी दिखावा आम है। लेकिन जो भी करो दिल से करो, क्योंकि अंत में वही सच्चा साथ है। जीवन का असली सिद्धांत यही है कि जो आपकी परवाह नहीं करता उसके लिए अपनी ऊर्जा बर्बाद ना करें। हमें जो मिलता है वह हमारे लिए सबसे सही है। हमें पता नहीं होता, पर देने वाला जानता है कि हमारे लिए क्या सही है। गुस्सा एक ऐसा हथियार है जो खुद पर ही वार करता है। इसलिए अपनी ऊर्जा को बुद्धिमानी से संभालो और दूसरों पर अटूट विश्वास से बचो, क्योंकि दुनिया में चीनी और नमक का रंग एक जैसा होता है। कोई भी भलाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। ईश्वर उसे लौटता जरूर है, और वह कब, कहां और किस रूप में आएगी यह बस वही जानता है। याद रहे, दुनिया की सबसे मजबूत डोर है नजरों में इज्जत और बोलने में लिहाज। जो व्यक्ति हमेशा याद आए वही आपके जीवन का सबसे कीमती इंसान है। हालात और निर्णय का गहरा नाता है। कभी हालात निर्णय बनाते हैं और कभी निर्णय हालात बदलते हैं। इस कलयुग में लोग दिखावे की हमें बंधे हैं, लेकिन असल में प्रभाव से बढ़कर दिल का स्वभाव होता है। दमदार प्रभाव से कहीं ज्यादा कीमती है। दिलदार स्वभाव यही सच्चा आभूषण है जो जीवन में हर रिश्ते और अनुभव को सजीव बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मिलने वाली चीजों की कदर करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। जब अंत में जीवन का पर्दा गिरता है तो वही लोग भी पछताते हैं जो कभी नफरत में डूबे रहते थे। लेकिन सच्चाई यह है कि हमें यह समझने में देर हो जाती है कि जीवन अनमोल है। यह जानना ही सबसे बड़ी समझदारी है कि चीजों को पाना जितना आसान हो सकता है, उतना ही मुंह हमारे भीतर के अहम को तोड़ना होता है। जिस दिन यह अहंकार गिरता है उस दिन इंसान अपने अस्तित्व को सही मायनों में जान पाता है। नारी को त्याग की मूरत और पुरुष को संघर्ष की सूरत कहा गया है। दोनों के बिना सृष्टि अधूरी है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। पर आज के समय में दिल की बात कहने के लिए एक सच्चे हमदर्द का मिलना दुर्लभ हो गया है। दिल से बात करने और औपचारिकता निभाने में बहुत फर्क होता है। इस दुनिया में हर मां चाहती है कि उसका बेटा श्रवण कुमार बने, लेकिन अपने पति को वैसा बनने देना कठिन मानती है। यह दृष्टिकोण ही जीवन के विरोधाभास को दर्शाता है। आंख से बहता आंसू यह दुनिया का सबसे कीमती लिक्विड है, जिसमें केवल 1% पानी और बाकी सारा एहसास होता है। यह समझना कि दूसरों के प्रति सच्ची भावना बनाए रखना स्वयं के मन की शुद्धता का कारण बनता है, इंसान को सुकून देता है। ईश्वर उन्हीं पर कृपा बरसाते हैं जो बांटना जानते हैं। चाहे वह धन हो या खुशी, किसी से भी बदला लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गलत करने वाले अपने ही कर्मों का फल एक दिन स्वयं भुगत है। जीवन का सफर एक ऐसा चक्र है जिसमें हम खाली हाथ आते हैं और अंततः सब छोड़कर चले जाते हैं। इस दुनिया में किसी की जरूरत नहीं, बल्कि किसी की कमी बनकर रहना अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि जरूरतें पूरी की जा सकती हैं, लेकिन कमी कभी पूरी नहीं होती। जो आत्मा के अंदर से छलकता है वह स्वाभिमान है, और बाहर से छलकने वाला अहम अभिमान बन जाता है। अपने जीवन में उन लोगों को महत्व दो जिनका दिल उनके चेहरे से भी सुंदर हो। चुनौतियों का सामना केवल वही कर पाते हैं जिनमें साहस, ज्ञान, विनम्रता, अच्छे कर्मों की भावना और सच्चाई होती है। सच्चा सुख बांटने में है, और याद रखो कि दिल से जुड़ने वाले रिश्ते ही जीवन का सार है। श्री कृष्ण कहते हैं, गुस्सा अक्सर उन्हीं पर होता है जिनसे हक का रिश्ता होता है। गैरों से नाराज होने का ना तो मतलब होता है और ना ही असर जो सुनना छोड़कर खामोश हो जाए। समझ लेना उसकी उम्मीदें टूट चुकी हैं। जिंदगी में मेहनत का अर्थ है कि तुमने जीतना भी सीख लिया। असली थकान काम से नहीं, बल्कि चिंता, भय और निराशा से आती है। जो हमारी खुशी काका होते हैं वही अक्सर हमें तकलीफ देते हैं। वक्त, रिश्ते और मौसम भले ही बदलते न नजर न आए, पर इनकी गहराई जरूर महसूस होती है। इंसान को परखने का काम मुश्किल समय करता है, जैसे सोने को आग परखा करती है। अगर राह में ठोकरें आ रही हैं तो चिंता मत करना, क्योंकि परछाई कभी अपने मूल से आगे नहीं बढ़ सकती। वही लोग जीवन का आनंद उठा पाते हैं जो अपनी तकलीफों का सामना करने का साहस रखते हैं। लोग आपसे इसलिए भी जलने लगते हैं क्योंकि आपकी सच्चाई उन्हें चुभती है। पर याद रखना, किसी पर इतना भी निर्भर मत हो जाओ कि उसकी छाया में तुम्हारी अपनी परछाई ही खो जाए। एक मुस्कुराता चेहरा हमेशा सुख का प्रतीक नहीं होता, बल्कि अंदर की हिम्मत और संतुलन का प्रतीक होता है। इस युग की विडंबना यह है कि लोग झूठ में जीना पसंद करते हैं और थोड़ी सी सच्चाई उनके लिए बर्दाश्त के बाहर होती है। असल ताकत यह है कि अपनी राह पर चलो बिना परवाह की कि कौन क्या सोचता है। सच्चाई तो यह है
कि हमें ऊपर वाले से अच्छा जज कोई नहीं मिल सकता। बदलते लोग, बदलते वक्त और बदलती सोच, ये सब कुछ हमें सिखाते हैं कि भरोसा केवल खुद पर रखो और अपने निर्णयों को खुद संभालना सीखो। जो सच्चे रिश्ते हैं वे साथ देने में विश्वास रखते हैं और कश्ती चाहे कितनी भी कमजोर क्यों ना हो, तुम्हारा साथ नहीं छोड़ते। श्री कृष्ण कहते हैं, दुख का कारण हमेशा बाहरी नहीं होता, कई बार वह इच्छाओं और अपेक्षाओं का परिणाम होता है। दुआओं का महत्व दवाओं से अधिक है। दवाएं तो कीमत देकर मिल सकती हैं, पर दुआएं मुफ्त में भी नहीं मिलती। रिश्ते ताकत से नहीं, दिल से निभाए जाते हैं। हर इंसान को कभी कभी खुद से मिलने के लिए वक्त निकालना चाहिए ताकि वह अपनी वास्तविकता को समझ सके। चरित्र की सुंदरता चेहरे की सुंदरता से कहीं अधिक मूल्यवान होती है। अच्छा चरित्र बनाने में पूरा जीवन लग जाता है। जीवन एक खूबसूरत ख्वाब है, इसे पूरी चाह से जीना चाहिए। कभी अपने अंदर का बचपना मत मारो, क्योंकि यही छोटी छोटी खुशियां हमें सचमुच जिंदा रखती हैं। महान बनने के लिए आरंभ करना जरूरी है, चाहे कितना भी छोटा कदम क्यों ना हो। जिंदगी में प्यार, इज्जत और मेहनत भले छोटे शब्द हैं, पर यही सब कुछ बदलने की ताकत रखते हैं। शब्द तो एक बार कहे गए नहीं बदलते, मगर इनके अर्थ हमारी समझ और अनुभव के साथ और गहरे हो जाते हैं। अक्सर वही लोग आलोचना में व्यस्त रहते हैं जिन्हें खुद के घर में मान नहीं मिलता। ऐसे लोगों पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए जो बार बार अपनी बात से मुकर हैं। भरोसे की डोर मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि इसमें कोई गांठ पड़ जाए तो वह हमेशा दुखती है। लोग आपके गुरूर को नहीं, आपकी जरूरत को ही कदर करते हैं। सच तो यह है कि बिना जरूरत के लोग मोमबत्ती भी नहीं जलाते। गमों में मुस्कुराना एक कला है, और जिसने इसे सीख लिया उसने जीवन की एक बड़ी जीत हाल कर ली। कभी कभी जीवन में लोग आपको अकेले रहने का पाठ पढ़ाने आते हैं, ताकि आप अपनी शक्ति और कमजोरियों को पहचान सके। इस यात्रा में कई बार अपनी ही बेचैनियों से मिलना होता है। वही लोग अक्सर हमें नहीं समझते जिनकी फिक्र हम सबसे ज्यादा करते हैं। रोना कभी समाधान नहीं बनता, अपनी तकलीफों से खुद लड़ना ही असली हिम्मत है। सच में जीवन सुंदर है, चाहे राह में कितनी ही कठिनाइयां क्यों ना हो। उसकी सुंदरता को दिल से जीने में है, समझने में नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को इतना सताओ कि आपकी कमी महसूस हो, लेकिन इतना मत सताओ कि वह आपके बिना जीना सीख जाए। मन को इतना मजबूत बनाओ कि किसी के भी व्यवहार से आपकी शांति भंग ना हो। जो आप करना चाहते हैं वह करो। इस बारे में मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो तब भी कहेंगे जब आप कुछ नहीं करेंगे। इंसान ही इंसान का रास्ता काटता है। बिल्लियां तो बस यूं ही बदनाम है। ईश्वर को तीर्थ पर ही क्यों ढूंढते हो? वह तो वहीं मौजूद है जहां आप गुनाह करते हैं। इंसान का स्वभाव है कि अच्छा व्यवहार, साफ नीयत, नेक दिल और ईमानदारी की बात को मतलब की तरह समझ लेते हैं, लेकिन उस बात का असली मतलब समझने वाले बहुत कम होते हैं। अपनी सुंदरता को दर्पण में नहीं बल्कि लोगों के दिलों में खोजो। जिंदगी अब सांप सीढ़ी के खेल की तरह हो गई है। मंजिल नहीं मिल रही, बस सांप दसते जा रहे हैं। इंसान का बड़प्पन उसकी हैसियत नहीं, उसकी इंसानियत तय करती है। जिन लोगों को आपसे दूर होना होता है वे हमेशा कोई ना कोई बहाना बना ही लेते हैं और सारा दोष परिस्थितियों पर डाल देते हैं। ईश्वर कहते हैं, आज के बुरे वक्त को हराकर कल के अच्छे वक्त को जीतना ही जीवन है। जाने वालों को रास्ता दिया करो, क्योंकि यदि वे रास्ता चुनते हैं तो यह उनकी चाह है। परवरिश और संस्कार बहुत मायने रखते हैं। केवल पढ़ाई करके कोई इंसान नहीं बनता। बनना है तो किसी के दर की दवा बनो। जख्म तो हर इंसान देता है, लेकिन जब नसीब बिन मांगे कुछ देता है तो उसकी कदर ना करने पर वह छीन भी लेता है। जिंदगी में कुछ सीखो या ना सीखो, लेकिन लोगों को पहचानना जरूर सीखो, क्योंकि लोग जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं। दुश्मन इतनी आसानी से नहीं मिलते। कई बार भले लोगों का भला करना पड़ता है। जमाना बदल रहा है, यह कहकर लोग बदल रहे हैं। गौर किया तो देखा कुछ भी नहीं बदला। बस सब अपने मतलब के हिसाब से जी रहे हैं। जिंदगी का बस एक ही उसूल है, यहां गिरना भी खुद है और संभलना भी खुद है। अच्छाई के पीछे कोई नहीं जाता, बुराई के पीछे सभी जाते हैं। शराब बेचने वाला कहीं नहीं जाता, दूध बेचने वाले को गली गली घूमना पड़ता है। यदि आप गलत लोगों के साथ चल रहे हैं तो आप सही रास्ते पर रहने की उम्मीद नहीं कर सकते। जिंदगी उसके लिए मत गुजारो जिसके लिए तुम जिंदा हो, बल्कि उस पर खर्च करो जो तुम्हारी वजह से जिंदा है। मुस्कुराओ, क्योंकि दुनिया का हर आदमी खिले फूलों और खिले चेहरों को ही पसंद करता है।
श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चाई और बातचीत यह तय करती है कि कौन सही है। राख की कई परतों के नीचे मैंने भी देखा, लेकिन अफसोस व गुरूर व रुतबा और वह पद कहीं नजर नहीं आया जो सारी उम्र तक बैठे थे। ऊपर वाले, तू बेशक मुझे अकेला रख, लेकिन उन लोगों से मत मिला जो आते हैं और खेल कर चले जाते हैं। अभिमान तब आता है जब हमें लगता है कि हमने कुछ किया है, लेकिन सम्मान तब मिलता है जब दुनिया को लगता है कि आपने कुछ किया है। दुआएं मिल जाएं, यही काफी है। दवाएं तो कीमत अदा करने पर मिलती हैं। हमेशा याद रखें कि बुरा कार्य अपने मन में बोझ रखने के समान है। खुश रहना है तो अधिक ध्यान उस चीज पर दें जो आपके पास है, उस पर नहीं जो दूसरों के पास है। काश बनाने वाले ने थोड़ी सी होशियारी दिखाई होती, इंसान थोड़े कम और इंसानियत ज्यादा बनाई होती। एक अच्छे इंसान की पहचान यही होती है कि उसके दोस्त और नौकर पुराने हों, उपवास अन्न का ही क्यों। लोभ, लालच, चुगली, काम, क्रोध और गंदे विचारों का भी होना चाहिए। बनावटी दुनिया में बनावटी रिश्तों के बीच हम बनावटी जिंदगी जी रहे हैं, यही आज का सच है। हाथ उस पर पकड़ो जिसे सुख में आप ना छोड़े और दुख में वह आपको ना छोड़े। अपनी जिंदगी की राहें खुद तय करें। छोड़ देना अच्छा है वह सवाल जिसका जवाब ना मिले, ले छोड़ देना अच्छा है वह रिश्ता जहां कदर ना हो, छोड़ देना अच्छा है। वह हाथ जो बुरे वक्त पर साथ छोड़ दे, छोड़ देना अच्छा है। वह दोस्त जो मतलब के लिए साथ चले, अजीब सौदागर है। ये वक्त जवानी का लालच देकर बचपन ले गया और अमीरी का लालच देकर जवानी ले गया। इस मतलबी दुनिया में अच्छाइयों की कदर कहां। यहां तो वही आगे रहते हैं जो चालाकी से एक दूसरे का इस्तेमाल कर लेते हैं। गुण 36 नहीं, केवल 4 चाहिए, सच्चाई, ईमानदारी, मेहनत और समझदारी। इसीलिए किसी इंसान का पीछा करने से कई गुना बेहतर है अपने सपनों को पूरा करना। सारी दुनिया को परखना छोड़ दो, क्योंकि लोग अंदर से वह नहीं होते जो बाहर से नजर आते हैं। खुद को खराब कहने की हिम्मत नहीं, इसीलिए लोग बोलते हैं जमाना खराब है। दर्द एक संकेत है कि आप जिंदा हैं, समस्या एक संकेत है कि आप मजबूत हैं, और प्रार्थना एक संदेश है कि आप अकेले नहीं। जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो बहरे हो जाओ, क्योंकि अधिकतर लोगों की बातें मनोबल गिराने वाली होती हैं। जहां बोलना हो वहीं बोले, और जहां चुप रहना हो वहां चुप रहे। ऐसा करने से आप अपनी शांति को बनाए रखेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, बुरे वक्त में साथ वही निभाता है जो सच्चा हो। अच्छा वक्त आने पर हर कोई हाथ मिलाने को तैयार होता है। जरूरत पड़ने पर बहाने और बुरे वक्त में ताने, यही है जीवन का सच। कोई कितना भी अपना हो, अक्सर वही मार जाता है। अगर सही लोग साथ हो तो बुरे दिन भी अच्छे बन जाते हैं। अच्छे कर्म करने के बावजूद लोग आपकी बुराइयों को ही याद रखते हैं। इसीलिए लोगों की बातों पर ध्यान मत दो, तुम अपना कर्म करते रहो। यह मत मानो कि जीत ही सब कुछ है। महत्वपूर्ण यह है कि आप किस उद्देश्य के लिए जीतना चाहते हैं। सेवा करनी चाहिए, लेकिन किसी से उम्मीद ना रखो। किसी भोले भाले इंसान के साथ हद से ज्यादा बूबरा बर्ताव ना करें, क्योंकि सुंदरता दिखाने वाला आईना भी जब टूटता है तो धारदार हथियार बन जाता है। सबके पास समान आंखें हैं, लेकिन सबके पास समान दृष्टिकोण नहीं। बस यही बात इंसान को इंसान से अलग बनाती है। न घमंड रहो, न गुरूर में रहो। बस जिनसे विचार नहीं मिलते उनसे दूर रहो। दुनिया में सिर्फ मोबाइल ही जानता है कि उसके मालिक का किरदार कैसा है। मछलियां भी खुश हो गईं यह जानकर कि आदमी भी आदमी को जाल में फंसाने लगा है। कांटों का चुभन तो कुछ वक्त का होता है। ताला इसीलिए लगाया जाता है जिससे ईमानदार व्यक्ति का ईमान ना डगमगाए, वरना चोर के लिए ताला तोड़ना कौन सी बड़ी बात है। ऊपर वाले, तू भी बड़ा कारीगर निकला। खींच दी 2-3 लकीरें हाथों में और यह भोला आदमी उसे तकदीर समझ बैठा। गुस्सा भी एक ऐसा हथियार है जो आपका होते हुए भी आप पर वार करता है। जीने का सिद्धांत बदल लीजिए। जिसे आपकी परवाह नहीं है उसके लिए रोना बंद कर दीजिए, फिर चाहे वह कोई भी हो। ऊपर से देखने पर सब कुछ एक जैसा दिखता है, लेकिन पता तो साथ रहने पर चलता है। किसी के दिल को इतना भी मत दुखाओ कि उसके अंदर रहने वाला परमात्मा भी दुखी हो। उठे किसी के गुस्से को उसकी नफरत मत समझो, क्योंकि गुस्सा वही करता है जो आपकी फिक्र करता है। बाहर से सुलझे हुए दिखने के लिए अंदर से बहुत उलझना पड़ता है। जब से लोग मोबाइल के इतने करीब हो गए, एक दूसरे को समय देने में उतने ही गरीब हो गए हैं। आप समुद्र में जितनी भी चीनी डालेंगे वह मीठा नहीं होगा। इसी तरह आप मतलबी लोगों को अपना बनाना चाहते हैं।
बहुत कम लोगों को इसका स्वाद अच्छा लगता है। कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो कभी दिखते नहीं, जो दिल में रहते हैं। उनकी पहचान मुश्किल होती है। मुझे नहीं परवाह कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। मेरे रब को पता है कि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। अपने जिस्म को मत संवारो, क्योंकि उसे तो मी में मिल जाना है। संवारना है तो आत्मा को संवारो, क्योंकि यही ईश्वर के पास जाना है। धर्म की सबसे सरल व्याख्या यही है, किसी भी आत्मा को हमारी वजह से दुख न पहुंचे। यही धर्म है। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और कमजोरी होती है। मछली जंगल में दौड़ नहीं सकती और शेर पानी का राजा नहीं बन सकता। इसीलिए अहमियत सभी को देना चाहिए। हर व्यक्ति की अपनी जगह है और उसकी अपनी क्षमता। हमें एक दूसरे की कद्र करनी चाहिए, क्योंकि हर एक का योगदान अनमोल है। आत्मा की सुंदरता को पहचानो और उसी के अनुसार व्यवहार करो। यही सच्ची भक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे आंसू बहाने से तुम्हारी किस्मत नहीं बदलने वाली। किस्मत बदलती है तुम्हारे कर्मों से, तुम्हारी मेहनत और प्रयासों से। इसीलिए चिंता और रोना छोड़ दो, क्योंकि रोना केवल तुम्हारी ऊर्जा को बर्बाद करेगा। अगर तुम इस ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग करोगे, समस्याओं का हल खोज सकते हो। सो सोचो जरा, रोने से क्या मिलता है? किस्मत में गुलाबों के लिए तो कांटों से गुजरना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, पर आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। शरीर नश्वर है, मिट्टी से बना है और मिट्टी में ही मिल जाता है, पर आत्मा अमर है। इसलिए आत्मा की सुंदरता पर ध्यान दो। आत्मा की सुंदरता स्वयं को भगवान में लीन करने में मिलती है। जो अज्ञानी व्यक्ति होता है वह यह गलत फहमी पाल लेता है कि मैं करता हूं, सभी कार्य मेरे द्वारा किए जा रहे हैं। ऐसे में वह अहंकार धारण कर लेता है। परंतु इस सृष्टि में जो भी हो रहा है उसे सुनकर तुम समझ जाओगे कि हर प्राणी को उसके काम के हिसाब से ही फल मिलता है। प्रकृति हर किसी को अपनी राह चुनने का मौका देती है। अब यह मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करता है कि उसे धर्म की राह चुननी है या अधर्म की। कथा की शुरुआत में श्री कृष्ण ने से कहा कि एक नगर में दो व्यक्ति रहते थे। एक व्यक्ति व्यापारी था जिसने अपने जीवन में धर्म को सर्वोपरि माना। वह नियमित रूप से पूजा पाठ करता, मंदिर जाता, दान धर्म करता और हर दिन भगवान की पूजा करता था। दूसरा व्यक्ति इसका बिल्कुल विपरीत था। अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। घर में ही तुम्हारी पहचान है, वरना एक नाम के लिए हजारों हैं। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल तुम्हारी बुराइयां याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं, इस पर कभी ध्यान मत दो। जितना हो सके खामोश रहना अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। जो पुरुष ना किसी से द्वेष करता है और ना किसी चीज की आकांक्षा करता है, वैसा पुरुष सन्यासी के समान है। वह पुरुष सुखपूर्वक सांसारिक बंधन से मुक्त हो जाता है। उसके लिए मैं व्याकुल हो जाता हूं। जो मुझे अपना सर्वस्व अर्पण कर देता है, मैं भी उसे अपना सर्वस्व अर्पण कर देता हूं। इस मनुष्य लोक में सांसारिक भोग के लिए लोग इंद्र आदि देवताओं की उपासना करते हैं, क्योंकि देवताओं का पूजन करने वालों को उनकी उपासना का फल तुरंत मिल जाता है। लेकिन मैं ऐसा नहीं करता हूं। मेरे भक्त यदि काम भाव से भी मेरा भजन करते हैं, तो भी मैं उनकी उस कामनाओं को पूर्ण करता हूं, जिसकी पूर्ति से उनका विषय वासना से वैराग्य होकर मुझ में प्रेम और विश्वास बढ़ता है। इसलिए सांसारिक मनुष्य को मेरी भक्ति का फल शीघ्र मिलता हुआ नहीं दिखता है। श्री कृष्ण कहते हैं, भाई और अधूरी इच्छाएं समस्त दुखों का मूल है। लगातार पवित्र विचार करते रहना बुरे संस्कारों को बदलने का एकमात्र समाधान है। अगर धन दूसरों की भलाई करने में मदद करें तो इसका कुछ मूल्य है, अन्यथा यह सिर्फ बुराई का एक ढेर है और इससे जितनी जल्द छुटकारा मिल जाए उतना बेहतर है। आप क्या हो, यह सिर्फ आपकी सोच पर निर्भर करता है। इसीलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। अगर कुछ मांगना ही है तो धैर्य और सब्र मांगे और कहे, प्रभु मुझे धैर्य दे। जब भी भगवान के दर पर आप पहुंचते हैं तो ध्यान रखें कि आपकी अपेक्षाएं सीमित हो। वक्त के साथ बदलने का तो पता नहीं, पर संभलना शायद ज्यादा जरूरी है। बुरा बनने में कोई बुराई नहीं। जब सामने वाला दोगला निकले, जिंदगी में कितना मुश्किल है उस इंसान को मनाना जो रूठा भी ना हो। दो ही हम सफर मिलते हैं जिंदगी में, एक सब्र और दूसरा इम्तिहान कम। बहुत ध्यान से कीजिए, क्योंकि ना किसी की दुआ खाली जाती है और ना ही किसी की बद्दुआ।
प्रभु सुख देना तो बस इतना देना कि जिससे अहंकार ना आए, और दुख देना तो बस इतना कि जिससे आसन्न ना हो जाए। जिंदगी में सिर्फ शहद ही ऐसा है जिसे 1000 साल के बाद भी खाया जा सकता है। शहद जैसी बोली से सालों साल तक लोगों के दिलों में राज किया जा सकता है। जिंदगी एक खूबसूरत जाल है, जितना सकारात्मक रहोगे उतनी सुलझ जाएगी। जिनका दिल चेहरे से ज्यादा खूबसूरत होता है उनके लिए जिंदगी बेहद आसान होती है। सादगी से जीने वालों के लिए यह जिंदगी एक खूबसूरत तोहफा बन जाती है। यह जिंदगी हर दिन आपको एक खूबसूरत तोहफा देती है, चुकानी पड़ती है। बोलने की भी और चुप रहने की भी दान करना से रुपया आ जाता है। लक्ष्मी नहीं, घड़ी बंद करने से घड़ी बंद होती है। समय नहीं, और झूठ छुपाने से झूठ छूटता है। सच नहीं, जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्वयं को बदलने की बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। बढ़ती उम्र का भी एक मजा है। आपकी आंखें धीरे धीरे धुंधली होने लगती हैं, लेकिन लोगों को पहचानने में आप माहिर हो जाते हैं। किसी जंगली जानवर की तुलना में दुष्ट मित्र से ज्यादा डरना चाहिए। जानवर तो बस आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति अपने मन को वश में करके अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर लेता है। अगर मन को वश में नहीं करोगे तो वह तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। रिश्ते धीरे धीरे खत्म होते हैं, पर पता अचानक चलता है। कुछ लोग चप्पल जैसे होते हैं, साथ तो देते हैं पर पीछे से कीचड़ उछलते रहते हैं। ऐसे रिश्ते बहुत कमजोर होते हैं जो दूसरों की बातों में आकर टूट जाते हैं। अपना दिल और भरोसा किसी को मत देना, नहीं तो लोग इसे तोड़कर ही वापस देते हैं। तुम रिश्ता उससे ही बनाना जो जानता हो उसे निभाना। कभी अनुचित समय आ जाए तो दुखी मत होना। कभी कभी बुरा अवसर आपको भले इंसान से मिलवाने का कारण बनता है। मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको जरूर मिलता है। मैं किसी का भाग्य नहीं बना था, हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है। आप आज जो भी कर रहे हैं उसका फल आपको कल प्राप्त होगा। आज जो आपका भाग्य लग रहा है वह आपके द्वारा पहले किए गए कर्मों का फल है, मनुष्य नहीं। उसके कर्म अच्छे या बुरे होते हैं, और जैसे मनुष्य के कर्म होते हैं उसे वैसे ही फल की प्राप्ति होती है। वे मंद बुद्धि मनुष्य कर्मों का फल शीघ्र प्राप्त करने की इच्छा से अन्य देवताओं का पूजन किया करते हैं। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथों में है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। जो बीत गया उसका पछतावा मत करो और भविष्य की चिंता भी मत करो। अभी तो वर्तमान चल रहा है। जो पुरुष ना किसी से द्वेष करता है वही सच्चा सुखी है। निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्हें जीवन के अनुभव के रूप में देखना चाहिए। अगर आपने कभी किसी पेड़ को ध्यान से देखा हो तो आपने देखा होगा कि कितने भी आंधी तूफान आ जाए, पेड़ अपनी जड़ों से बांधा रहता है। हमें भी उसी पेड़ की तरह जीवन में जड़ें मजबूत करनी चाहिए। अपने धैर्य, आत्मविश्वास और निरंतर प्रयास की जड़ों से समस्याएं आंधी की तरह होंगी, लेकिन अगर हमारी जड़ें मजबूत होंगी तो हम उन्हें सह सक और अंततः खड़े रह सकते हैं। याद रखें, जीवन में जो भी संघर्ष आता है वह हमें ऊपर उठाने के लिए आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसीलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाने वाला द्वार है। क्रोध करने से व्यक्ति का मन अशांत हो जाता है, आवेश में आकर कई बार अपना ही नुकसान कर बैठता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को क्रोध करने से बचना चाहिए। कितना भी गुस्सा आए स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को हमेशा कष्टों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमेशा फल देने वाले वृक्ष को भी पत्थरों की मार सहनी पड़ती है। मनुष्य को अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए। जिस तरह से विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न धाराएं अपना जल समुद्र में मिला देती हैं, उसी प्रकार मनुष्य द्वारा चुना हर मार्ग, चाहे अच्छा हो या बुरा, भगवान तक जाता है। उठो मेरे शेरों, इस भ्रम को मिटा दो कि तुम निर्बल हो। तुम एक अमर आत्मा हो, स्वच्छंद जीव हो, धन्य हो, सनातन हो। तुम तत्व हो, ना कि शारीरिक तत्व तुम्हारा सेवक है। तुम तत्व के सेवक नहीं हो। किसी की निंदा ना करें। अगर आप मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं तो जरूर बढ़ाएं। अगर नहीं बढ़ा सकते तो इतनी भी खुशामद मत करना कि वह आपके लिए बेकद्र हो जाए। सयाना है जमाना।
आजकल नमक स्वाद अनुसार और कदर जरूरत अनुसार ही होती है। आईने में जो दिखता है उसके अलावा किसी और पर आंख मूंद कर भरोसा मत करना, क्योंकि जो आज तक आपकी कदर करना नहीं छोड़ रहे हैं, हो सकता है वे आपको बेइज्जत करने में कोई कसर ना छोड़े। दूर रहना उन लोगों से जो आपकी कदर तब तक करते हैं जब तक काम हो। जो दर्द आज सह रहे हो, आगे चलकर वही तुम्हारी ताकत बनेगा। मुसीबत में अगर मदद मांगना हो तो सोचकर मांगना फर्क नहीं पड़ता, बल्कि फर्क इस बात से पड़ता है कि आपके भीतर कितनी सच्चाई अब भी बाकी है। यदि आप स्वयं के प्रति असंतोष और दूसरों के प्रति दया रखते हैं तो आप इन्हीं दो पंखों से जीवन के आकाश में ऊंचा उड़ सकते हैं। समय दिखाई नहीं देता, पर बहुत कुछ दिखाकर चला जाता है। जो लोग छोटी सी बात पर भी अपनी आंखों के मीर को नहीं रोक पाते, वास्तव में वे लोग दिल के बड़े सच्चे होते हैं। जो इंसान आपकी कदर करना नहीं जानता, बेहतर है ऐसे इंसान से दूरी बना लेना। जिंदगी बहुत हसीन है। श्री कृष्ण कहते हैं, दूर ले जाकर नकारात्मक हालातों की तरफ धकेल देता है, जिसके चलते व्यक्ति अकेला रह जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आप भी अपना जीवन खुशीपूर्वक व्यतीत करें, तो इसके लिए यह जरूरी है कि आप अपने स्वार्थ को कभी अपने पास ना आने दें, क्योंकि स्वार्थी मनुष्य दोस्ती भी सिर्फ अपना स्वार्थ निकालने के लिए करते हैं। ईश्वर हमेशा मनुष्यों का साथ देता है। जो व्यक्ति इस प्रभावशाली सत्य को मान लेता है, उसका जीवन पूरी तरह बदल जाता है। सृष्टि निर्माता ईश्वर ही है जो संपूर्ण जग जगत को चला रहा है। वहीं इंसान तो बस ईश्वर की लीला का हिस्सा है। पैसा हैसियत बदल सकता है, लेकिन औकात नहीं। जो व्यक्ति बुरे लोगों के साथ मित्रता करता है, उसका जीवन नष्ट हो जाता है। चेहरे बदल जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन लहजे बदल जाए तो बहुत तकलीफ होती है। दूसरों से मेरे बारे में सुनोगे तो मुझे बुरा समझोगे, लेकिन मुझसे मिलोगे तो मुस्कुराते हुए जाओगे। जिंदगी बहुत ही सुकून से गुजर रही थी, बस कुछ बुरे लोग मिले और वक्त खराब हो गया। अकेला रह गया। मैं जब बुरे लोगों का साथ गया, कुछ लोग हमारे साथ अच्छा बनकर हमारा इस्तेमाल करते हैं। ये बुरे लोग भी कमाल करते हैं। सच्चे लोग तो इल्जाम से बचकर चले जाते हैं। चमत्कार उन्हीं के साथ होता है जिनके मन में विश्वास होता है। अकेले चलना सीख लो। जरूरी नहीं कि जो आज तुम्हारे साथ है वह कल भी तुम्हारे साथ रहे। अगर कोई व्यक्ति आपसे चलता है तो इसमें उसकी गलती है, आपकी नहीं। यह तो आपकी काबिलियत है जो उन्हें जलने पर मजबूर कर रही है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू सोने से पहले सबको माफ कर दे, मैं उठने से पहले तुझे माफ कर दूंगा। जिंदगी की रेस में जो लोग आपको दौड़कर नहीं हरा पाते, वही आपको तोड़कर हराने की कोशिश करते हैं। कभी किसी को औकात के ताने मत देना, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती। कमाल के होते हैं वे लोग जो अपना सब कुछ खोकर भी दूसरों को खुश रखते हैं। परवाह तो दिल से करनी चाहिए, और कभी ऐसा हो कि जब सुख हो तो घमंड मत करो, और जब दुख आए तो धैर्य रखो। दुख बाहर से बड़ा प्रतीत हो सकता है, लेकिन भीतर से वह उतना ही कमजोर होता है। अगर हमारी सोच मजबूत हो तो दुख हवा के झोंकों की तरह उड़ जाता है, जैसे पानी के बुलबुले फटकर गायब हो जाते हैं। दुख, कष्ट और आपदाएं इंसान की जिंदगी से जुड़ी हुई घटनाएं हैं जो हमें क्षति पहुंचाकर विचलित कर देती हैं। कभी कभी इंसान अपनी सहन शक्ति खो बैठता है। जब सभी रास्ते बंद नजर आते हैं तो इंसान निराश होकर बैठ जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, परवाह नहीं करते और बाकी के 20 प्रलोक खुश हो जाएंगे कि आपके पास यह समस्या है। अगर कोई आपकी कीमत ना समझ सके तो निराश मत होना, क्योंकि कबाड़ी के व्यापारी को हीरे की परख नहीं होती। मौन और मुस्कान ये दो शक्तिशाली उपकरण हैं। मौन कई समस्याओं का हल करने का तरीका है, और मुस्कान कई समस्याओं से बचने का। बिना मतलब की कोई आपके कदर भी नहीं करता, इसलिए खुद को इतना सफल बना लो कि बिना मतलब के लोग आपकी इज्जत करें। जो बिना मतलब की बातें करें, उनके बारे में चुप रहना ही बेहतर है। दिल पर गुजरी बातें किसी से ना कहें। हर आंसू आंख में लाने का कोई मतलब नहीं। हर बार सबको बताने की जरूरत नहीं। हर शख्स यहां नमकली घूमता है, लेकिन हर जख्म सबको दिखाना नहीं चाहिए। खूबियां कम और अरमान बहुत है। जिसे भी देखो परेशान बहुत है। करीब से देखा तो निकला रेत का घर, मगर दूर से वह उसकी शान बहुत होती है। अपना दर्द खुद तक रखो, लोगों तक जाएगा तो तमाशा बन जाएगा। दुनिया क्या कहती है ये मत सुनो। तुम क्या हो ये तुम खुद जानो। पक्षी एक एक दाना खाने के लिए 100 बार सर झुकाता है। दुनिया में सबसे खुश वही लोग हैं जो ये जान चुके हैं कि दूसरों से किसी भी प्रकार की उम्मीद रखना व्यर्थ है। चलने वाले पैरों में कितना फर्क होता है, एक आगे और एक पीछे।
लेकिन ना कभी आगे वाले को अभिमान हो है और ना ही पीछे वाले का अपमान। उन्हें पता होता है कि कुछ ही समय में स्थिति बदलने वाली है। इसी को जीवन कहते हैं। मेरी माँ कहती है, पैसा तो हर कोई कमाता है, तुम नाम और इज्जत कमाना। कोई इतना अमीर नहीं कि अपना पुराना वक्त खरीद सके और कोई इतना गरीब नहीं कि अपना आने वाला वक्त ना बदल सके। इंसान उतना ही बड़ा बन सकता है जितना वह अपने मन को बड़ा करता है। जिंदगी का सफर उतना ही आसान होगा। मन का झुकना भी बहुत जरूरी है। सिर्फ सिर झुकाने से भगवान नहीं मिलते हैं। चाहे आप किसी की मदद करें या ना करें, लेकिन जानबूझकर कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। जब किसी का दिल आपकी वजह से दुखता है तो हमेशा याद रखना कि आपको भी वह दर्द एक दिन जरूर मिलेगा। कभी भी किसी चीज की अति नहीं करनी चाहिए। प्रेम या नफरत भी हद से ज्यादा मत करना, क्योंकि किसी भी चीज की अति आप ही को नुकसान पहुंचाएगी। जीवन को संतुलन के साथ जीना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, मदद करते हैं और अपने कर्मों को धर्म से जोड़ते हैं। इस संसार में आपकी तरह कोई नहीं समझ सकता। सभी लोग समझाकर चले जाते हैं, पर आप ही सच्चे मार्गदर्शक हैं जो हमें सही दिशा दिखाते हैं। जीवन में क्या करना चाहिए यह रामायण सिखाती है, क्या नहीं करना चाहिए यह महाभारत बताती है, और जीवन कैसे जीना है यह भगवत गीता का मार्गदर्शन है। जीवन में जो भी करो उसे लालच, अहंकार, वासना या ईर्ष्या के बिना करो, बल्कि प्रेम, विनम्रता और भक्ति के साथ करो, क्योंकि यही वे गुण हैं जो जीवन को वास्तव में सफल बनाते हैं। यहां कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है, परंतु उस परमात्मा का साक्षात्कार करना अत्यंत आवश्यक है। अर्जुन कहते हैं, हे केशव, यह सब मानकर भी आत्मा नित्य, सनातन और अजन्मा है। उसे शस्त्र नहीं काट सकते, आग जला नहीं सकती, फिर भी प्राणी की आत्मा को दुख, सुख, शोक ही मान, अपमान, पीड़ा और आनंद का एहसास क्यों होता है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पाठ, मैंने पहले ही तुम्हें बताया है कि सुख दुख का आभास करना आत्मा का काम नहीं, बल्कि शरीर का काम है। जब किसी को वहां से धोखा मिलता है जहां उसे वफा की सबसे ज्यादा उम्मीद होती है, एक नया दिन नई ताकत और नए विचार के साथ आता है। दिल वहीं लौटना चाहता है जहां दोबारा जाना मुमकिन नहीं। बचपन, मासूमियत, पुराना घर, पुराने दो दोस्त, क्योंकि उम्र चाहे जितनी भी हो, तीन लोग हमेशा परेशान रहते हैं, वफादार, मददगार और दिल के साथ बाकी दोगले और चापलूस तो सब जगह फिट हो जाते हैं। दो चीजें हमारा परिचय देती हैं, हमारा धैर्य जब हमारे पास कुछ ना हो और हमारा व्यवहार जब हमारे पास सब कुछ हो। जिंदगी एक अनमोल उपहार है, ठोकर से भी आती नहीं। रोज कभी एक जरा सी बात से इंसान बिखर जाता है। मोतियों से पिरोया मोहब्बत को मैंने बस भूल हुई कि धागा कच्चा चुन लिया। मैंने बहुत कुछ कहा, पर ना जाने क्यों अब कुछ ना कहूं, यही बेहतर लगता है। एक भी काम की नहीं निकली, बस यूं ही हाथ भरा पड़ा है। लकीरों से रिश्ते बचाने की यही वजह थी, मेरे हार जाने की। गुलाम हूं मैं अपने घर के संस्कारों का, वरना मैं भी घटिया लोगों को उनकी औकात दिखाने का हुनर रखता हूं। वे जो कहते थे कि वक्त ही वक्त है, दिल में हो जज्बा कुछ कर दिखाने का, तो जलते दिए को भी आंधियों का डर नहीं होता। जो दिखता नहीं है वह बुनियाद होती है, वह चाहे ईश्वर हो, संस्कार हो या विचार हो। कभी सोचा है पानी से जुदा होकर मछलियां क्यों मर जाती हैं? क्योंकि उन्हें नहीं मालूम था कि किसी की नजदीकियां पहले आदत, फिर जरूरत और फिर जिंदगी बन जाती है। भाषाओं का अनुवाद हो सकता है, भावनाओं का नहीं। कभी कभी कदर और एहसास के लिए जरूरी है कि कुछ वक्त उससे दूर रहा जाए। याद रखना, अक्सर वही लोग हम पर उंगली उठाते हैं जिनको हमें छूने की हिम्मत नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार की सारी भौतिक वस्तुएं चाहे कितनी भी सुंदर हो, उनका असली सौंदर्य तब तक अधूरा है जब तक आप आत्मा में प्रेम और संवेदनाओं की सुगंध ना हो। जिस तरह किसी की आत्मा को सुकून देने से जीवन में अद्भुत सुगंध आती है, उसी तरह यदि मन में कटुता आ जाए तो संबंधों में दरारें पड़ लगती हैं। जो लगातार चुपता रहे उसे एक दृढ़ता के साथ सुलझाना ही सही मार्ग है, क्योंकि जब विचारों में अस्थिरता आती है तो हर रिश्ते में खरोच उभरने लगती है। सुख और शांति की खोज में हर किसी ने यह सीखा है कि ना कोई दवा खुशी दे सकती है, ना ही खुशी का कोई विकल्प है। यह जुबान ही है जो रिश्तों का वजन संभाल सकती है, परंतु इसे संभालना सभी के लिए सरल नहीं। जुबान का सही उपयोग करके संसार को झुकाया भी जा सकता है, जबकि दिल का कद बड़ा करके लोगों को माफ करना और समर्पण करना जीवन की सर्वोत्तम समझ है।
इस दुनिया में लोग भावनाओं से खेलना जानते हैं, खिलौनों से नहीं। वे कभी कभी हमारे आंसुओं, दुखों और तकलीफों की उपेक्षा करते हैं, पर हमारी गलतियों को हर कोई देखता है। सच्चे मित्र और झूठे मित्र के बीच का फर्क समझना सीखो, क्योंकि कभी कभी हमारे सबसे बड़े दुश्मन हमारे अपने दोस्त ही बन जाते हैं। समय हर वक्त समान नहीं रहता, इसलिए अच्छे समय में कभी घमंड मत करना, क्योंकि जैसे कपड़ों का रंग बदलता है वैसे ही लोग भी बदल जाते हैं। वास्तविक ज्ञान हमेशा जानना ही नहीं, बल्कि बहुत कुछ अनदेखा करना भी है। कई बार लोग हमारे विश्वास के योग्य नहीं होते, लेकिन फिर भी हम उनसे अपनी गहरी बातें साझा कर बैठते हैं। ये समझे कि जिंदगी में नाराजगी इतनी लंबी नहीं होनी चाहिए कि इंसान की विदाई के बाद वह नाराजगी रह जाए। इस पीढ़ी का भौतिक संग्रहण में विश्वास है, जबकि पुरानी पीढ़ी के पास एकता और साथ का मूल्य है। दुनिया की चालाकी को समझो, पर खुद से जोड़, क्योंकि जब दिल बड़ा होता है तो माफ करना आसान हो जाता है। विचारों और भावनाओं से दूषित व्यक्ति का इलाज संभव नहीं है, क्योंकि शरीर के घाव भर सकते हैं पर दिल के घाव नहीं। जीवन में हमें सीखना चाहिए कि हर किसी पर तुरंत भरोसा ना करें, क्योंकि समय सभी परखता है। समय हमें अनेक घाव भी देता है, और यही वजह है कि घड़ी में फूल नहीं, कांटे होते हैं। अहम और अभिमान की उम्र सीमित है, क्योंकि मौत की घड़ी किसी के वश में नहीं। इसलिए दौलत से भरे जीवन में ईमानदारी का स्थान सर्वोपरि है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को अपने स्नेह की झूठी उम्मीदें मत दीजिए, क्योंकि यह भी एक छल है। झुके जरूर, लेकिन उनके आगे जिनके दिल में आपको झुका देखने का कोई आग्रह ना हो। यदि कोई रिश्ता दिल से निभाने योग्य नहीं है तो उसे बनाने का कोई अर्थ नहीं। हम सभी में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, लेकिन अक्सर नजर दूसरों की कमियों पर ही जाती है। सच्चाई यह है कि इंसान की आधी खूबसूरती उसकी मीठी जुबान में होती है। याद रखें, खुशी देने वाले हमेशा अपने नहीं होते, परंतु दर्द देने वाले अक्सर वही होते हैं जिन्हें हम अपने समझते हैं। प्यार की शुरुआत तो आंखों से होती है, पर उसकी असली कीमत भी अक्सर इन्हीं आंखों से चुकानी पड़ती है। जीवन में धीरे धीरे आगे बढ़े, पर जरूर कुछ बने, क्योंकि समय के साथ दुनिया खैरियत नहीं, आपकी हैसियत पूछती है। जिस दौर में लोग मोबाइल के करीब होते जा रहे हैं, वे अपनों के लिए समय देने में और भी दूर हो रहे हैं। खुशी खोजे, भले ही उसके लिए किसी खास वजह की जरूरत ना हो, क्योंकि खुशी का मोल अक्सर बहुत महंगा होता है। जीवन में कई बार अपनों की मुस्कुराहट के लिए हमें अपने सपनों का त्याग करना पड़ता है। भीड़ में भी लोग अक्सर अकेले होते हैं, और किसी असीमित स्वप्न के सागर में खोने से बेहतर है कि एक हकीकत की बूंद पाई जाए। याद हमेशा वे लोग किए जाते हैं जो दूसरों को बदलने से पहले खुद को बदलते हैं। हमारा बाहरी शांत चेहरा अक्सर हमारे भीतर की गहरी उलझनों का परिणाम होता है। बुरी आदतें कितनी भी मीठी क्यों ना हो, अंततः वे बीमारियों का कारण बनती है, जबकि अच्छी आदतें भले ही कड़वी लगे, भविष्य में औषधि बनकर काम आती हैं। इस दुनिया में हर व्यक्ति को जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए सजग रहना पड़ता है। ऐसी जिंदगी जी कि यदि कोई मुस्कुराए तो आपकी वजह से मुस्कुराए, और कोई रोए तो आपके लिए, ना कि आपकी वजह से। कर्म का यह खेल भी बड़ा अनोखा है। मनुष्य की दुनिया में लोग आपको जोड़ने से अधिक तोड़ने के लिए आते हैं। पसंद उस व्यक्ति को कीजिए जो आपको सकारात्मक परिवर्तन की ओर प्रेरित करे, अन्यथा प्रभावित करने वाले तो केवल मदारी भी होते हैं। सफलता की राह में 3 बातें महत्वपूर्ण हैं: दूसरों से अधिक जानो, दूसरों से अधिक कार्य करो, और दूसरों से कम अपेक्षा रखो। जब तक जिंदा रहोगे लोग कमियां ही निकालेंगे, परंतु मृत्यु के बाद वे अच्छाइयां ढूंढने लगेंगे। भीतर कीचड़ रखकर बाहर से अच्छा दिखावा करने से कुछ नहीं बदलता। शब्दों का अनुवाद हो सकता है, पर भावनाओं का नहीं। इन्हें महसूस करना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सब कुछ संस्कारों पर निर्भर करता है। एक ही माचिस से दिया भी जल सकता है, और सिगरेट भी। यह आपके संस्कारों पर है कि आप किसे चुनते हैं। लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, ये सोचने में अपना समय व्यर्थ मत करें। यदि हम ही उनकी सोच में उलझे रहेंगे तो अपने जीवन का मूल्य कैसे समझ पाएंगे। मृत्यु से कभी शिकायत नहीं होती, शिकायत तो अपनों से होती है जो हमें छोड़ देते हैं। यह जीवन का एक सत्य है कि मृत्यु के बाद भी लोग अपने ही हाथ धोकर चले जाते हैं। इंसानों का व्यवहार भी अब हाथी के दांतों जैसा हो गया है, दिखाने का अलग और जीने का अलग। रिश्ते, प्यार और दोस्त सभी जगह मिल है, पर यह टिकते वहीं हैं जहां उनके लिए सच्चा स्थान होता है। सच्चाई हमेशा जुबान के पीछे छिपी होती है। याद रखें, जो हम दूसरों को देते हैं, चाहे वह सम्मान हो,
इज्जत हो या धोखा, वह हमें लौट कर मिलता है। यदि इश्क करना है तो केवल चेहरों पर नहीं बल्कि भावनाओं पर ध्यान देना सीखें। चेहरे से शुरू हुई मोहब्बत अक्सर बिस्तर पर समाप्त हो जाती है। यदि किसी का स्वभाव जानना हो तो उसे सम्मान दीजिए, गुण देखने हो तो उसके साथ समय बिताए, और अगर नीयत देखनी हो तो उसे कर्ज दीजिए। और जब किसी के घर जाएं तो अपनी नजरें इतनी पवित्र रखें कि उसकी मेहमान नवाजी के अलावा कुछ और दिखाई ना दे। दूरियों का मूल्य तभी समझ आता है जब दिलों में रहने की आदत हो। कुछ लोग केवल गुरूर में जीते हैं, मगर सच्चे संबंध तो दिल से दिल में स्थान बनाकर निभाए जाते हैं। इस संसार की सच्चाई यह है कि एक दिन हम सभी मिट्टी की छांव ओढ़ लेंगे। इस संसार का हर चिराग एक दिन हवा की नजर में बुझने के लिए होता है, तो क्यों ना थोड़ा सुकून से जिया जाए और उन लोगों से दूर रहा जाए जो बार बार दिल दुखाते हैं। यह सत्य है कि 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, परंतु 1 मिनट सोच कर लिया गया फैसला पूरी जिंदगी बदल सकता है। इसलिए इस दुनिया में जीना है तो जीने का हुनर सीखो। दुश्मनों से नहीं, अपनों से सावधान रहो। रिश्ते अगर दिल से जुड़े हों तो लाख कोशिशों के बावजूद टूटते नहीं, पर यदि सिर्फ दिमाग से जुड़े हों तो जोड़ने पर भी नहीं जुड़ते। सारा ज्ञान किताबों में नहीं मिलता, कुछ ज्ञान हमें मतलबी लोगों से भी मिलता है। दोष हमेशा अंधेरे का नहीं होता, कभी कभी अत्यधिक रोशनी भी हमें भटका देती है। यह संसार सदा के लिए नहीं है। जीते जी हम भले ही यह कहें कि यह मेरा है वह तेरा है, लेकिन अंत में हम सब खाली हाथ ही जाते हैं। इश्क हमें आबाद भी कर सकता है और बर्बाद भी। यह तो हम पर निर्भर है कि हम किसे कैसे अपनाते हैं। असली लगाव और एहसास में है। मैसेज तो कंपनी वाले भी भेजते हैं, परंतु सच्ची बात तो आवाज की गहराई में होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, लोगों को खोने से मत डरें, पर इस बात का ध्यान रखें कि उन्हें खुश रखने की कोशिश में कहीं आप खुद को ही ना खो बैठे। ऊंचे लोगों से रिश्ते बनाने से सिर्फ सलाह मिलती है, जबकि सरल हृदय वाले लोग हर समय साथ खड़े रहते हैं। यह समय का खेल है, जो आज आपकी अच्छाइयों को रंग कहता है वही कल उन्हें दोष मान सकता है। रात के गहरे सन्ना में वही लोग याद आते हैं जिन्होंने हमारे जीवन में सच्चा प्रेम और अपनी समझ का संगीत बिखेरा हो। सच्ची दौलत वह है जो आपको इस नकली दुनिया में सच्चे और वफादार मित्र दे सके। आज के रिश्ते न झूठ से टूटते हैं, ना ही सच से बिखरते हैं। यह संबंध तभी टूटते हैं जब समझ और विश्वास का अभाव हो। गहरे रिश्तों का खालीपन अक्सर अपनों से ही मिलता है। यह याद रखें कि ना तो अभिमान स्थायी है और ना ही कोई अस्तित्व। ईश्वर ने माटी से हमें बनाया है और उसी में एक दिन लौटना तय है। जो व्यक्ति नींद और निंदा पर विजय पा लेता है, उसे कोई आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। बाहर से मुस्कुराने वाले इंसान भी कभी कभी अंदर से टूटे होते हैं, और कठिनाई तब होती है जब ऐसे लोग अपनों के सामने अपनी पीड़ा छुपाकर मुस्कुराते हैं। अपने भीतर का अहंकार छोड़िए, स्वयं को हल्का कीजिए, क्योंकि ऊंचाई वही पाता है जो सरलता को अपनाता है। यदि इंसान स्वाद को त्याग दे तो उसका शरीर लाभ पाता है। विवाद छोड़ दे तो संबंधों को लाभ मिलता है, और व्यर्थ की चिंता छोड़ दे तो संपूर्ण जीवन को शांति मिलती है। जुबान एक ऐसी चीज है जहां पर अमृत और विष दोनों मौजूद रहते हैं। इसलिए सच्चे रिश्ते वही होते हैं जिनमें बिना किसी बनावट के सच्चाई का रंग होता है। जुबान की मीठी बातों पर मत चले, क्योंकि हर कोई अपनी कहानी में निर्दोष बनकर सामने आता है। महानता उच्चारण में नहीं, उच्च आचरण में होती है। रिश्ते जो भी हो मजबूत हो, न कि मजबूर। हर कहानी केवल शब्दों से नहीं लिखी जाती, कुछ कहानियां व्यवहार में उतारी जाती हैं। गीता में कहा गया है, क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाओगे। परंतु हमने यह तय कर लिया है कि इस जीवन में प्रेम लेकर आए थे और प्रेम देकर ही यहां से विदा लेंगे। धन एक ऐसी तितली है जिसे पकड़ने के चक्कर में हम अपनों से दूर होते जाते हैं। कभी कभी लोग हमें गलत समझें, परंतु हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके साथ अच्छा बनने के प्रयास में हमने बहुत कुछ खोया है। खामोशी में भी एक गहरी भाषा होती है जो केवल वही समझ सकता है जिसके पास सच्ची समझ हो। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा सुख उसे ही मिलता है जो दुख में भगवान को याद करता है, परंतु सुख में भी उसका आभार जताना जानता है। अपनी झोपड़ी में स्वतंत्रता से जीना दूसरों के महलों में गुलामी करने से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। हमेशा अच्छे लोग की संगत अपनाओ, क्योंकि सोने का कचरा भी किसी और के बादाम से अधिक मूल्यवान होता है। अपनी बात कहने का ढंग ऐसा रखो कि जवाब में भी मधुरता मिले।
जीवन की इच्छाएं बदलने में पल भर नहीं लगाती। इसलिए योग्यताएं अपने कर्म से बनाओ, ना कि सुंदरता पर गर्व करो। जब स्वयं को ठोकर लगती है तभी दर्द का असली मतलब समझ आता है। सत्य बोलकर भले कोई बुरा माने, पर झूठ से अच्छा बनने का प्रयास व्यर्थ है। जो सब्र र हैं वे या तो जीतते हैं या सीखते हैं। किसी और की बातें सुनकर किसी का गलत मूल्यांकन करना मूर्खता है, क्योंकि जिन्हें सचमुच गुस्सा आता है वे अक्सर सच्चे होते हैं। वक्त हमेशा चलता है, धूप हो या छाव, इसीलिए वह हर परिस्थिति पर विजय पा लेता है। यदि हम वक्त के साथ चलना सीख लें तो हार कभी ना होगी। हर रिश्ता अपने लाभ के बिना नहीं होता। इंसान भगवान के सामने अपनी इच्छाएं लेकर जाता है, इसलिए अपनी ऊर्जा व्यर्थ की चिंताओं में न लगाओ, उसे समाधान ढूंढने में लगाओ। जीवन में कभी किसी को छोटा मत समझो, क्योंकि एक छोटी लहर भी विशाल समुद्र को डगमगा सकती है। जिन्होंने दिल से सम्मान किया वही हमारे दिल में स्थान बना पाते हैं। लोग कहते हैं कि इंसान बदल गया, पर असल में यह दिलों की कद्र है जो बदलती है। मुस्कान के साथ मौन रहना यह भी एक कला है। इससे आप अपनी पीड़ा को बिना कहे बयां कर पाते हैं। हमेशा याद रखें कि यदि आप सच में आगे बढ़ना चाहते हैं तो अतीत की गलतियों से सीखें, पर उन्हें अपने वर्तमान में स्थान ना दें। वक्त की कद्र करना जीवन की कठिनाइयां सिखा देती हैं, और 4 दिन के साथ के लिए किसी अपने का दिल कभी ना तोड़े। श्री कृष्ण कहते हैं, मूर्खों को कभी ज्ञान मत दो, क्योंकि उनके लिए वह विष के समान है। जो लोग रिश्तों और मित्रों को कपड़ों की तरह बदलते हैं वे कभी किसी के सच्चे नहीं होते। अपनी इच्छाओं को स्वाभिमान गिरवी रख पूरा मत करो। जिंदगी की चक्की में ख्वाहिशें पीसकर ही जरूरत भर का प्राप्त होता है। अपनी हद से ज्यादा खुशियां या गम किसी से साझा मत करो, क्योंकि लोग इन्हीं पर नजर और नमक लगाने से नहीं चूकते। ना यार बड़ा है ना प्यार। जो मुसीबत में साथ खड़ा रहे वही सच्चा इंसान है। यदि किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो, क्योंकि यह संसार जोर लोगों से भरा हुआ है। एक उड़ते हुए गुब्बारे पर यह बात खूब लिखी मिली, ऊपर वहीं जाता है जो भीतर से हल्का होता है। मोहब्बत और इज्जत किसी को इतनी भी मत दो कि वह अपनी ही मर्यादा भूल जाए। छोटी छोटी बातों को बड़ा मत बनाओ, क्योंकि उससे जीवन छोटा हो जाता है। अब उन लोगों के लिए जीना है जो हमें सच में चाहते हैं। रब से हमेशा रब को ही मांगो, क्योंकि जब वह तुम्हारा होगा तब सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। जो लोग तुम्हारे बदलते तेवर को सह नहीं सकते वे कभी तुम्हारी राह के साथ ही नहीं हो सकते। अपनी जड़ों को कभी ना भूले, क्योंकि सच यह है कि लोग आपकी इनकम और पद को देखेंगे, परंतु इसके बिना भी आप संपूर्ण हैं। सुखी वही है जिसने समझ लिया है कि इस संसार में कोई पूरी तरह सुखी नहीं। जिस रफ्तार से जिंदगी बढ़ रही है एक चालान तो हर किसी का बनता है। किसी का बदलना दुखद नहीं होता, परंतु उनसे यह उम्मीद नहीं होती। अच्छे दोस्त रात के सितारों की तरह होते हैं, जो भले ही दिन के उजाले में नजर ना आए परंतु अंधेरे में हमेशा सहारा देते हैं। जीवन सुंदर वैसे ही नहीं बनता। यह प्रार्थना, विनम्रता, त्याग और प्रेम से सुंदर बनता है। जिसने मुश्किल समय में साथ दिया उसे कभी मत भूलना। जब जीवन में कुछ भी नहीं होता तो धैर्य की परीक्षा होती है, और जब सब कुछ हो तो व्यवहार की अच्छा समय तो हर कोई साथ देता है, परंतु अच्छा इंसान जीवन भर का साथ होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मोहब्बत में जब सीमा से आगे बढ़ो तो लोग उसे मतलबी समझने लगते हैं। हर रिश्ता निभाया, हर किरदार जिया, पर अपने साथ ही वफादारी करना भूल गए। मेरी खुशी से पहले दूसरों की खुशी का ख्याल आता है, पर फिर भी कोई मेरी भावना नहीं समझ पाता। जब किसी ने पूछा कि कैसा रहा जीवन का सफर, तो क्या बताऊं, पा लेने की बेचैनी और खो देने के डर में बंधा जीवन ही असली कहानी है। सुख पाने में उतना खर्च नहीं होता जितना सुखी दिखने में होता है। जीवन का यह अद्भुत सच है कि खुश दिखना सच में खुश होने से कहीं अधिक कठिन हो गया है। कठिनाइयां, चुनौतियां और अनुभव ही वह शिक्षक हैं जो कोई भी गुरु या पुस्तक हमें नहीं दे सकती। हर गम, हर कठिनाई एक नया हौसला देती है, और जो हमें मिटाने की कोशिश करते हैं वही हमें संवार है। यदि आप दूसरों की बुराई में लगते हैं तो यकीन मानिए आपके जाते ही वहां आपकी भी बुराई होती है। आज की दुनिया में अधिक अच्छा होना भी एक गलती समझी जाती है। दर्द की अपनी ही फितरत है। जब इसे कहो तो हल्का लगता है, जब छुपाओ तो भारी हो जाता है। अपना नजरिया बदलो, क्योंकि जीवन में हर व्यक्ति किसी ना किसी रूप में सुंदर है। हम क्या सोचते हैं
इससे ज्यादा महत्व नहीं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। शिकायत कभी मौत से नहीं होती, अपनों से होती है। एक पल आंख क्या मंदा, अपनों ने कब्र की तैयारी कर ली। अपने अस्तित्व पर कभी घमंड मत करो, क्योंकि इस संसार में हम केवल उस समय तक रह सकते हैं जब तक दूसरों के दिलों में स्थान बना पाए। रब पर विश्वास कभी मत छोड़ो और संसार पर जरूरत से ज्यादा भरोसा मत करो। इस दुनिया का सबसे मधुर संगीत आपकी अपनी धड़कन है, जिसे भगवान ने खुद रचा है। दुख अनुभव है जो हर किसी के पास होता है, पर खुशी एक एहसास है जिसकी हर किसी को तलाश होती है। जिसका हृदय सच्चा होता है वही जीवन की असली धरोहरों को संजो सकता है। भले ही लोभी इंसान अपने माता पिता को भी भूल जाए, लेकिन जिसकी आत्मा स्वच्छ है वह सच्चे रिश्तों और अपने कर्तव्यों से नहीं चूकता। अपने दोषों की गिनती करें तो दूसरों पर उंगली उठाने की ना जरूरत पड़ेगी और ना ही समय मिलेगा। किसी के व्यक्तित्व का सम्मान करना बाहरी सुंदरता की प्रशंसा से कहीं अधिक सच्चा और सुंदर है। यादें हमें बांध कर रखती हैं, उनमें कोई ताला नहीं होता। हमने हमेशा अपने शत्रुओं से सावधानी बढ़ती, पर धोखे अक्सर अपनों से मिले। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो हमें टूट कर भी जीवित छोड़ देते हैं। इसलिए संसार से सावधानी बरतो, क्योंकि यहां लोग न केवल खुशियां छीन हैं बल्कि उम्मीदें भी। लेकिन अपने कर्तव्यों को निभाते समय अपनी आत्मा को तराजू पर रखकर देखना कि उसमें सत्य का वजन है या नहीं। बुद्ध ने कहा, आत्मचिंतन जीवन की बदल सकता है। जो इसे समय रहते अपना लेता है वही जीवन के सच्चे अर्थ को समझ पाता है। चापलूसी एक ऐसा छलावा है जिसे स्वाभिमानी व्यक्ति कभी नहीं अपना सकता, और स्वाभिमान का गुण उन पर नहीं ठहरता जिनमें अपनी गरिमा खोने की कोई सीमा नहीं होती। जीवन में कभी कभी जो चुप रहना जानते हैं वही अपने आप में सच्चे सुख को पा लेते हैं। प्रेम का दर्द असल में वही महसूस करते हैं जिन्होंने इसे बिना किसी शर्त के जिया। दिलों में जगह हथियारों से नहीं बल्कि व्यवहार से मिलती है। रिश्तों को सहेजने में कई बार हमारा पूरा जीवन बीत जाता है। जीवन की सारी कड़वाहट सहनी पड़ती है और खुद को बार बार टूटकर भी समेटना पड़ता है। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। माला की मणियों पर नाम छप हुए भी मन इधर उधर भटक सकता है, लेकिन जब धन की गिनती होती है तो एकाग्रता अपने चरम पर होती है। विचार करें, दोष आखिर किस्म है। एक एक का लक्ष्य हमें मंजिल तक पहुंचा देता है, जबकि अनेक इच्छाएं हमें भटका सकती हैं। दुनिया का यह अजीब सत्य है कि बाकी जीव भोजन के लिए परिश्रम नहीं करते और ना कभी भूखे मरते हैं, मगर मनुष्य का तृष्णा से भरा मन उसे कभी शांति नहीं पाने देता। शुक्रगुजार रहे कि हमें कष्ट सहने वालों में रखा गया है, ना कि कष्ट देने वालों में। इसी जीवन का सार अपने भीतर खोजो, क्योंकि जीवन का असली सुख तभी मिलता है जब हम अपने ही कर्म और सच्चे रिश्तों में तृप्ति ढूंढ पाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, समय और अनुभव जीवन के सच्चे शिक्षक होते हैं। इसीलिए जो आपकी गलतियां निकालते हैं उन्हें गंभीरता से ले। जीवन की हर पीड़ा हमारे अपने निर्णयों का परिणाम होती है, और निर्णय बदलते ही जीवन की दिशा बदलने लगती है। दूसरों की उन्नति में हम इतने उलझे रहते हैं कि स्वयं को मिले वरदान को पहचानने का समय ही नहीं निकाल पाते। किसी की सहायता करते हुए यदि मन में प्रसन्नता का भाव हो तो वही सच्ची सेवा है। बाकी सब केवल दिखावा है। ईर्ष्या और द्वेष कोयले के समान है। जैसे कोयला लकर राख हो जाता है, वैसे ही मनुष्य की जलन भी उसे अंततः शांति नहीं बल्कि भस्म करती है। हम वक्त को भूल सकते हैं, लेकिन कठिन समय में अपने प्रति लोगों का व्यवहार हमें सिखा जाता है कि जीवन के असली साथी कौन है। ख्वाब तो परिंदों की तरह होते हैं जो ऊंचाइयों को छूने के लिए पंख फैलाते हैं। इंसान की असल यात्रा खुद को गिरने से उठाने में है। कठिन समय का आना भी आवश्यक है, क्योंकि यही हमें अपनों में छुपे गैरों को पहचानने का अवसर देता है। जो अपना हुनर खामोशी से संजोता है उसका हुनर स्वयं बोलता है। जैसे परिंदे अपने उड़ान से आसमान में अपनी पहचान बनाते हैं। दूसरों के बुरे समय में उनका उपहास मत करो, क्योंकि यही कर्म लौटकर एक हमें भी आघात कर सकते हैं। चिंता और तनाव केवल उतना ही लेना चाहिए जितने में काम हो सके, ना कि इतनी मात्रा में कि जीवन का आनंद ही समाप्त हो जाए। जलन और ईर्ष्या जीवन की वह आग है जो हमें और हमारे संबंधों को भीतर से जलाकर राख कर देती है। कभी किसी से रास्ता पूछने से पहले यह जान लेना आवश्यक है कि कहीं वह खुद भी भटकाव का शिकार तो नहीं है।
क्योंकि इस संसार में कुछ लोग लड़ाई और अस्थिरता की आग में घी डालने का काम करते हैं। यह भी सच है कि जब एक व्यक्ति से धोखा मिलता है तो भरोसा उठ जाता है और रिश्ते के प्रति निष्ठा घटने लगती है। प्रेम हो या विश्वास, इसे ऐसा होना चाहिए जो किसी पर बोझ ना लगे, बल्कि मन को सुकून दे। खुश रहना हर किसी के बस में नहीं है, इसीलिए हर दिन हंसते रहना भी एक तरह का तप है। जीवन में वह करो जो दिल से अच्छा लगे, पर सच्चाई और पारदर्शिता को कभी मत छोड़ो। जो लोग आपके आंसुओं का नहीं समझते, उनके लिए खुद को कमजोर बनाना व्यर्थ है। जो चीज आपके पास है, संवेदनाएं, अपनापन, उन्हें संजोए, क्योंकि दूसरों को दे बिना हमें प्रेम और सुकून नहीं मिलता। ध्यान रखना, भगवान ने हर इंसान को हीरा बनाया है, बस उसे चमकाने का प्रयास हमारा अपना है। अंततः जो अपने साथ दोस्ती कर पाता है वही जान पाता है कि उससे बेहतर उसे कोई नहीं जानता। श्री कृष्ण कहते हैं, हर रिश्ते का अंतिम पड़ाव दो संभावनाओं की ओर ले जाता है। या तो एक अच्छा व्यक्ति मिल जाता है, या एक अनमोल सबक कष्ट तो सहन किया जा सकता है, परंतु उसकी चिंता उसे 2 गुना कष्टदायक बना देती है। हम जो बचपन में बड़ी बड़ी बातों से बहक जाते थे, अब छोटी छोटी बातों से बिखरने लगे हैं। पर स्मरण रहे, लाचारी चाहे कितनी भी हो, पर समझदारी और संयम कभी कमजोर नहीं होने चाहिए। सच्चा प्रेम तब होता है जब दोनों उसके उजले और धुंधले पहलुओं को स्वीकारें। जैसा चांद है, सुंदर पर दागों के साथ किस्मत से कभी शिकायत का मौका मिले तो यह मत भूलना कि हर असफलता का कारण केवल किस्मत नहीं होता। कभी कभी हमारे निर्णय और चयन ही गलत होते हैं। कुछ लोग रूठक लौट आते हैं, पर जो टूट कर चले जाएं, वह फिर लौटते नहीं। अकेले रहना सीख लो, क्या पता कब कौन साथ छोड़ दे। किसी का विश्वास तोड़कर यह ना सोचो कि तुमने चालाकी की, उसकी उम्मीद और भरोसे को देखने का प्रयास करो। दू में छल तो हर ओर है, परंतु हमें तो अच्छाई का मार्ग अपनाने से कोई नहीं रोकता। जिंदगी इसी में बीत जाती है, दरवाजों से सुख लाने के प्रयास में, और हम देख ही नहीं पाते कब खिड़कियों से हमारी उम्र फिसल कर निकल गई। किसी के लिए चाहे कितना भी अच्छा कर लो, लोग आपकी सराहना नहीं करेंगे जब तक आपके जाने का समय नहीं आ जाता। आज भी तस्वीरों में लोग आंसू बहाते हैं, पर आपकी मौजूदगी में आपकी कद्र नहीं करते। कुछ समस्याओं का हल तभी मिलता है जब हम सही लोगों से उनका समाधान पूछते हैं, अन्यथा दुनिया में किस्से और चर्चाओं का सिलसिला तो चलता ही रहेगा। इस जीवन का सफर भी विचित्र है। आते हैं, खाली हाथ संघर्ष करते हैं हर चीज के लिए, और अंत में सब कुछ छोड़कर चले जाते हैं। इस संसार में केवल 2 चीजें आपके नियंत्रण में हैं, आपके विचार और आपके कर्म। और इन्हीं दोनों में यदि प्रेम, क्षमा और सत्य जुड़ जाए तो कोई भी बंधन हो, वह आपके लिए शांति का स्रोत बनेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त, मौसम और इंसानों की प्रकृति में एक समानता होती है। इनमें से कौन कब बदल जाए, इसका पूर्वानुमान कठिन है। जीवन की सुंदरता न केवल दूसरों को दिखाने में है, बल्कि अपनी आत्मिक संतुष्टि के लिए भी उसे महसूस करना चाहिए। पिता की बातें ध्यान से सुनो, ताकि तुम्हें अपने निर्णयों में दूसरों पर निर्भर ना रहना पड़े। जो मिली है जिंदगी, उसे पूरी शिद्दत से जी लो। कौन जानता है कल फिर यह अवसर मिले या नहीं। प्यार में दिखावा करने व का शोर भले ही ऊंचा हो, पर सच्चा प्रेम अक्सर खामोश इशारों में सिमट है। जो तुम्हारी परवाह करता है वही बिना कहे तुम्हारी ओर झुकेगा। ऐसे लोग जिनकी बातों में सच्चाई नहीं, उनका सच बाहर नहीं आता, चाहे वे गीता पर हाथ रखकर ही क्यों ना कहें। तुम्हारी असली काबिलियत इसमें है कि जो फैसला तुमने लिया है उसे सही साबित कर सको। जैसे उबलते पानी में परछाई नजर नहीं आती, ठीक वैसे ही परेशान मन से समाधान नहीं सूझ। शांत मन से हर समस्या का हल स्पष्ट होता है। जो सपना देखा है उसे हर हाल में पूरा करो। यही जीवन की सच्ची चाल है। कदर और वक्त दोनों अजीब है। जिसे कदर दो वह वक्त नहीं देता, और जिसे वक्त दो वह कदर नहीं करता। थकान काम से नहीं, बल्कि निराशा, असंतोष और भय से होती है। जो व्यक्ति हमारे जीवन का आधार बनता है, वही कभी कभी सबसे ज्यादा दुख का कारण भी बन सकता है। इसलिए मनुष्य का महत्व साधनों से नहीं, साधना से है, भवनों से नहीं, भावनाओं से है और उच्चारण से नहीं, उच्च आचरण से है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुख देने वाला खुद कभी सच्चा सुख नहीं पा सकता। अगर कोई आपकी परवाह करता है, आपके रास्ते में रुकावट बनता है या आपका वक्त चाहता है, तो जान लो तुम उन भाग्यशाली लोगों में से हो जिन्हें असल हमदर्द मिले हैं। ऐसे लोगों कदर करना जरूरी है,
क्योंकि एक बार खो जाए तो दोबारा मिलना मुश्किल होता है। जीवन की ज्यादातर गलतियां तब होती हैं जब भावनाओं के स्थान पर विचारों का उपयोग कर लेते हैं, और जहां विचारों की आवश्यकता हो वहां हम भावुक हो जाते हैं। इस संसार से हमदर्दी की उम्मीद मत रखो। यह वह जगह है जहां लोग बड़े प्यार से घाव देकर चले जाते हैं। अक्सर हमारा ध्यान उस पर होता है जो हमारे पास नहीं है, और जो मिल गया उसकी कदर करना भूल जाते हैं। एक सादगी से जीने की सलाह देती है जिंदगी, लेकिन दूसरों की फिक्र में आदर से बिछ जाना हमें पड़ता है। जीवन भर इस सोच में फंसे रहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन अंत में 4 लोग बस इतना ही कहते हैं कि राम नाम सत्य है। अगर जीवन में संतुलन चाहते हो तो धन को दिमाग में नहीं, जेब में रखो। हवा का रुख देखकर लोग अपनी चाल बदल लेते हैं। ऊंचाई पर जाना तो सभी चाहते हैं, पर दूसरों को गिराने के हथकंडे हर कोई नहीं अपनाता। सामने वाला गुस्से में हो तो उसकी बातों का जवाब मत दो, वह अपने गुस्से में खुद ही ठंडा पड़ जाएगा। छोटा मन और ऊंचा गुमान इंसान को कभी आगे नहीं बढ़ने देता। वक्त का इंतजार करते करते जिंदगी गुजर जाएगी। बेहतर यही है कि मुस्कुराने की आदत डालो। धीरे धीरे तुम्हारे गम भी खुशी में बदल जाएंगे। जिन्हें अपने रास्तों पर विश्वास है उन्हें किसी की परवाह करने की जरूरत नहीं होती। सही कहा गया है कि बोले गए शब्द किसी को दिल में बसा सकते हैं, और उन्हीं शब्दों से दिल से भी उतारा जा सकता है। अकेले हो तो अपने विचारों पर नियंत्रण रखो, और सबके बीच हो तो जुबान पर यही जीवन का असल मंत्र है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी कठिनाइयों और संघर्ष के दिन कभी मत भूलो, क्योंकि वहीं से तुम्हारी असली ताकत आती है। यहां हर कोई सोचता है, पर फर्क बस इतना है कि कोई सही सोचता है और कोई गलत। अगर सेल्फी नहीं खींच सकते तो कोशिश करो। किसी का दर्द महसूस करने की दुनिया, और खुद भगवान भी इस तस्वीर की कद्र करेंगे। जिंदगी में इतना भी अमीर मत हो जाना कि तुम दिल से गरीब हो जाओ। हर वक्त आईने से नाराज मत रहा करो, उसका काम तो बस तुम्हें तुम्हारा चेहरा दिखाना है। यहां कोई खास नहीं, कोई आम नहीं, बस जब तक शोहरत है, सलाम है, याद रखना कि सब कुछ मिल जाए ये जरूरी नहीं है, लेकिन जो मिला है वही तुम्हारा सच्चा खजाना है। धैर्य को अपने साथ रखो। ना अभिमान में उगने का घमंड हो, ना ही असफलता में डूबने का डर। दुख को बुरा मत समझो, यह वह आईना है जो अपनों की पहचान कराता है, और जो बुरे हालात से लड़कर सफल हुआ है वह कभी किसी के साथ बुरा नहीं कर सकता। अपने रिश्तों का मूल्यांकन करो। बेवजह दोस्ती होती है, वजह होती तो यह व्यापार होता। दुनिया हंसती है तुम्हारे साथ, लेकिन बस तब तक जब तक तुम हंसते रहो। हर दिन अद्वितीय नहीं होगा, लेकिन हर दिन कुछ ना कुछ सिखाने वाला जरूर होगा। तुम्हें वही मिलता है जिसके तुम काबिल हो। इसलिए हमेशा माफ करना और शांत रहना सीखो। खुद को बदलो, पर केवल तब जब वह बदला तुम्हारे लिए बेहतर हो। कुछ रिश्ते टूट कर भी कायम रहते हैं, जबकि कुछ दिखावे के रिश्ते होते हैं जो बिखरते ही टूट जाते हैं। किसी के राज मत खोलो, क्योंकि अपनों के हाथों ही सब कुछ खो सकता है। अपने विश्वास को भगवान में रखो, लेकिन उम्मीदें सिर्फ अपनी मेहनत से बांधो। जब भी तुम किसी का भला कर रहे होते हो, तब कहीं कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे लिए भी कुछ अच्छा कर रही होती है। गीता में